जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जब कोई देवीय शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है, माँ दुर्गा की शक्ति, माँ कालिका की शक्ति, आपके कुल की शक्ति या आपके इष्ट, आपके आराध्य की शक्ति आपके शरीर में उनकी तरंगे आती हैं, तो शरीर पर किस प्रकार के रिएक्शन होते हैं, शरीर पर किस प्रकार के संकेत होते हैं, जिससे हम ये जान सकें कि कोई शक्ति आ रही है। अगर आ रही है तो हमें उनके लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उस शक्ति का हमें आदर और भाव करना चाहिए ताकि वो हमारे शरीर पर बरकरार रहे। अगर हमें इंडिकेटर्स को हम समझेंगे ही नहीं, हम ये नहीं समझेंगे कि कोई शक्ति हमसे बात करना चाहती है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वाकई में कोई शक्ति ने हमें चुना है या कोई शक्ति हमें इशारा कर रही है। शरीर पर आपके इष्ट, आपके आराध्य की भक्ति के बाद ये शक्तियां आपको प्राप्त होना स्वाभाविक ही है। मान लीजिए आप माँ दुर्गा की भक्ति कर रहे हो, माँ कालिका की भक्ति कर रहे हो, माँ शीतला, माता मसाणी या माँ की कोई भी आप जो भी माँ के भिन्न भिन्न रूप हैं, उन रूपों में से अगर आप किसी भी रूप की भक्ति आराधना कर रहे हो, आपको शक्ति प्रदान होगी ही होगी। और इसमें कोई भी संदेह नहीं है, ना ही आपको इसमें कोई संदेह रखना चाहिए, क्योंकि भगवान के प्रति करी हुई पूजा, याचना, साधना, उपासना किसी भी भक्त की कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भक्त माँ दुर्गा की पूजा करता है, अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा करता है, उनकी तरंगे उनके शरीर पर आती हैं। अब बात आ जाती है उनकी तरंगों को सही रूप से जानने की, उनकी तरंगों को सही रूप से समझने की। कई बार जाने अनजाने में भी हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि पूजा के दौरान हमारे शरीर में अचानक ही हम जब पूजा करते हैं तो माँ का जैसे ही मंत्र का जाप हम करते हैं या माँ के पाठ को प्रारंभ करते हैं, तो हमारे शरीर के ऊपर एक अलग सा एहसास हमें महसूस होता है, जैसे कि एक बलशाली रूप हमें महसूस होता है, एक ऊर्जा सी हमें महसूस होती है। वो ऊर्जा कौन सी है? ये पूजा पाठ जो है आप कर रहे हो और ये काफी दिनों से आपके साथ हो रहा है, ये आपके इष्ट, आपके आराध्य की तरंगे हैं जो आपके शरीर पर आ रही है। आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं शरीर के ऊपर। आप माँ के जैसा भी माँ का गुणगान करना प्रारंभ करते हो या करती हो तो आपके रोंगटे खड़े होते हैं, शरीर पर ऊर्जा का आभास होता है, आंखों से आपकी आंसुओं की धाराएं बहने लग जाती हैं। जब कभी भी इस बात को नोट कर लेना, आपकी आंखों में से आंसू आने लग जाएं देवी के लिए, तो इस बात का 101% मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं कि आपके शरीर के ऊपर जो है देवी की ऊर्जा का वास हो गया है। अब आप कहोगे क्यों? आपकी ज्ञान इंद्रियां, जिस पूजा पाठ को आप लगातार कर रहे हो या कर रही हो, वो ज्ञान इंद्रियों के प्रभाव से वो ज्ञान इंद्रियां आपकी सिद्ध हो गई हैं उस पाठ के प्रभाव से। जो पाठ आप कर रहे थे, मंत्र का जाप कर रहे हो, माँ दुर्गा के लगातार मंत्र का जाप कर रहे हो, कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हो, तो उन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा आपके शरीर से तरंग ऊर्जाएं उत्पन्न हो रही हैं और वह तरंग ऊर्जाएं प्रभु की चरणों में जाकर जो है आपका मिलन करा रही है, जिसके कारण एनर्जी आपके शरीर पर आ रही है। अब आपकी ज्ञान इंद्रियों का प्रभाव उत्पन्न हो गया, आंखों से आंसुओं की धारा आ रही है, लेकिन आपको नहीं पता आप क्यों रो रहे हो, आपको नहीं पता आप क्यों रो रहे हो। लेकिन आपको जो हो रहा है, आपके हृदय में माँ के प्रति अलग रूप का प्रेम है, जो प्रेम एक माँ का अपने बच्चे के प्रति होता है, एक बच्चे का अपनी माँ के प्रति होता है, उस प्रकार का मिलन का प्रेम आपके हृदय में उत्पन्न हो जाता है। कोई भी आप कहीं भी प्रैक्टिकल कुछ ऐसा देखते हो जो कि भक्ति से जुड़ा हुआ होता है या भक्ति पूजा पाठ से जुड़ा हुआ होता है, तो आपकी आंखों से आंसुओं की धारा हटती नहीं है। अब एक सुगंध का आभास होना, जब पूजा के दौरान हम अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा करते हैं, उस दौरान हमें एक अलग से रूप सुगंध की अनुभूति होती है, जिस सुगंध के बारे में हम जानते तक नहीं है, हमें पता तक नहीं है कि ये सुगंध कहाँ से आई है, किस दिशा से आई है, लेकिन वो सुगंध जरूर आ रही है। जब आप किसी तीसरे व्यक्ति से उस सुगंध के बारे में पूछते हो या उसे बताने की चेष्टा करते हो या कहते हो कि आपको कोई सुगंध आ रही है, तो वो कहता है मुझे तो आ ही नहीं रही, लेकिन आपको आ रही है। आपकी ज्ञान इंद्रियां जागृत हो रही हैं और जिससे आपकी पूजा पाठ, भगवान के प्रति करी हुई भक्ति याचना सफल हो रही है। ये 100% सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताए। आपकी भक्ति पूजा पाठ आपके इष्ट आराध्य तक पहुंच रही है।
इसमें आप संदेह में मत रहना। कई बार हम बहुत तगड़े संदेह में हो जाते हैं कि पता नहीं हमारी पूजा पाठ हमारे इष्ट आराध्य तक पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही है। अगर इस प्रकार के संकेत आपकी बॉडी पर उत्पन्न हो रहे हैं तो आपको इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको तुरंत, क्योंकि आप जो भी याचना कर रहे हो वो स्वीकार होती है, मन में स्थिरता आने लग गई है। पूजा के दौरान आपको नींद आ जाना, माँ की पूजा करते हो बड़ी प्यारी नींद आती है और पता नहीं कौन सी ऐसी दुनिया है जिसमें हम चले जाते हैं। इतनी प्यारी नींद तो आपको रात्रि को बिस्तर पर भी नहीं आती जितनी प्यारी नींद माँ की पूजा करते हुए आती है। तो स्पष्ट तौर पर यह है कि आपके अंदर ऊर्जा जागृत हो रही है और शरीर अब ध्यान मांग रहा है। ऐसे ऐसे अनुभवों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए अगर ऐसे अनुभव आपको आ रहे हैं तो ये प्रभु के प्रताप की कृपा ही है, तभी जाकर इस प्रकार के अनुभव आपको प्राप्त हो रहे हैं। अब ये अनुभव आपको आए, आपको ये प्रभाव महसूस हो रहा है। अब सेकेंडली क्या होता है, जब हमारे को ये अनुभव आते हैं हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की चीजें उत्पन्न होती हैं, जैसे कि प्याज लहसुन खाने का आपका मन नहीं करता है, आपका तामसिक युक्त भोजन आपको प्रिय नहीं लगता है, आप स्वयं अपने परहेज करने लग जाते हो। किसी के कहने से परहेज नहीं कर रहे हो, आपके अंतर में स्वयं इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो रही है कि मैं अब इन चीजों का सेवन नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। स्वयं आपका मन जो है एक अनुशासित होकर जीने का करता है, जैसे कि मैंने सुबह उठना है, मैंने नहाना है, धोना है, मैं माँ की पूजा कर कर बैठूंगा या कर बैठूंगी। और नियम और कानून आप स्वयं व्यवस्थित करते हो अपने पूजा भक्ति भाव की, और माँ के लिए आपका भोग बनाने का मन कर रहा है। ये पक्के वाले संकेत मैंने आपको बताया, कोई कागजी संकेत नहीं है, ये अनुभवित संकेत हैं जो भक्ति पूजा पाठ से प्राप्त होते हैं। और ये सच्चाई है, कहते हैं कि जिसके अंतर में भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है उसको किसी भी चीज में उसका चित्त नहीं लगता है, सिर्फ उनकी भक्ति के अलावा। हर जगह कहते हैं मैं हर पल मैं जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए माँ। मेरी माँ के प्रति लगन लग चुकी है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता मुझे। और ऐसा कुछ होता है कि कुछ समय बाद आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलता है। मान लो जैसे आपका ध्यान लग रहा है, थोड़े समय बाद ध्यान लगना बंद हो जाएगा। उसके बाद जैसे आपका चित्त लग रहा है, चित्त जो है विचलित होने लग जाएगा। फिर आपको कुछ भी हो, ये क्या संकेत होंगे? ये भी संकेत आपके शरीर पर ऊर्जा आना और आपकी परीक्षाओं के होते हैं। भगवान के प्रति भक्ति कभी भी किसी भी व्यक्ति की व्यर्थ नहीं जाती है। जब लगातार हमारी भक्ति का प्याला भरने लग जाता है तो भगवान भी हमारी परीक्षाएं उसी प्रकार से लेने लग जाते हैं। ऐसे समय पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए, अपने इष्ट अपने आराध्य पर पूर्ण रूप से विश्वास कर उनकी भक्ति में निरंतर लगा रहना चाहिए। अगर ऐसे संकेत आपको आ रहे हैं तो किसी आम आदमी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो आपको तकरीबन ये लगा लीजिए 99% आपकी बातें क्लियर कर चुकी होगी। अगर तब भी क्लियर नहीं हुई तो चैनल पर ऐसी बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं जो आपके हर सवाल का जवाब दे सकती हैं। बाबा के प्यारे चैनल पर भी, माँ के प्यारे चैनल पर। अगर आप माँ के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को 10 लोगों तक जरूर शेयर करना। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।